बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटे हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने हैं, दैट इज़ द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, मीन द प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। उनको क्या नाम दिया जाता है? दे आर नोन एज द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। कॉमन डिसऑर्डर्स भी हैं और ये पूरी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। तो उनमें से हमने यहाँ पे हमारे जो सिलेबस में से कुछ डिस्कस करने हैं। वन ऑफ देम इज द ब्रोंकाइटिस, जैसे नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है, that is related to our the walls of bronchi and bronchioles. So what is bronchitis? It is basically the inflammation of bronchi or bronchioles. किस वजह से इन्फ्लेमेशन होती है इन द वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर? Basically it results in the excessive secretion of mucus into the tubes, मीन ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की बात कर रहे हैं। अब होता क्या है कि आप लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ है कि हमारे जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की वॉल्स होती हैं स्पेशली, उनके अंदर म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है और इनका फंक्शन क्या होता है? म्यूकस सेक्रीट करना। अब होता क्या है कि नेचुरली कि जब कोई एयर के अंदर बैक्टीरिया या कोई जर्म्स वगैरह चला जाए, तो जैसे ही हमारी ट्रकिया के अंदर एंटर होता है तो फौरन क्या होता है कि हमारे जो वॉल्स और ब्रोंक्यूल्स हैं वो म्यूकस सेक्रीट करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि म्यूकस ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाती है और म्यूकस सेक्रीट करना शुरू कर देती है। इस म्यूकस का फंक्शन क्या होता है कि उस बैक्टीरिया को डिसॉल्व कर लेंगी। ट्रकिया के अंदर सीलिया लगे होते हैं और उस म्यूकस को मूव करवा के ऊपर की तरफ लेके आते हैं। तो इन दिस वे कि जो म्यूकस है उसको हम या तो स्वेलो कर लेते हैं या बाहर स्पिट आउट कर देते हैं। नेचुरली यही होते हैं, लेकिन किसी रीजन की वजह से ये जो म्यूकस है एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाए इन द ट्यूब्स दैट लीड टू स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल्स एंड नैरोइंग ऑफ ट्यूब्यूल्स। तो वो अंदर से जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की ट्यूब्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, वो क्या हो जाती हैं? स्वेल हो जाती हैं। स्वेलिंग की वजह से वो नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां से एयर पास होना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। जैसे इस डायग्राम में अगर हम बेटे देखें तो ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकाई की कुछ वॉल्स दिखाई गई हैं। यहाँ पे आप देखें कि ऊपर जो हेल्दी है वो बिल्कुल नॉर्मल है, स्पेस है, एयर इसमें से इजीली पास हो सकती है। जबकि नीचे जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि येलोइश कलर में म्यूकस शो किया गया है, ये क्या करेगा? हर्डन बनेगा टू पास द एयर्स। अब यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं कि ब्रोंकियल ट्यूब ऊपर वाली देखें नॉर्मल है, उसका जो ल्यूमेन ल्यूमेन क्या होता है? इंटरनल हॉलो पार्ट जिसमें से एयर गुजर रही होती है, वो नॉर्मल है, खुला है। लेकिन ब्रोंकाई नीचे वाली अगर आप देखें तो ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर क्या हो चुका है? म्यूकस बनने की वजह से स्वेल हो चुकी है और स्वेलिंग की वजह से इसका जो वे है वो क्या हो चुका होता है? नैरो हो चुका होता है, जिसकी वजह से सांस लेना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। अब ब्रोंकाइटिस की जो कॉजेज अगर हम देखें, इसकी 3 मेजर कॉजेज बताई जाती हैं ब्रोंकाइटिस की। वन ऑफ देम इज द वायरस, मीन जो इन्फेक्शन है वो वायरस की वजह से भी हो सकता है। इट मे बी स्प्रेड ड्यू टू द बैक्टीरिया और इट मे बी ड्यू टू द सम केमिकल इरिटेंट्स, जैसे टोबैको स्मोकिंग वगैरह होगी या स्मोक ऑफ टोबैको हो गया या सिगरेट स्मोकिंग जिसको आप लोग कह सकते हैं, वो इनकी मेजर रीजन बन सकती है। अब बेटे ब्रोंकाइटिस को हमारी बॉडी में इफेक्ट्स की बेस के ऊपर उसे 2 मेजर टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। उसमें से एक जो है उसे नाम दिया जाता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, मीन हल्का अटैक, और दूसरा जो है उसे हम क्या कहते हैं? दैट्स नोन एज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, मीन सीवियर अटैक। अब जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है दैट यूजुअली लास्ट अबाउट 2 वीक्स, और उसके बाद ये क्या होगा कि जो पेशेंट हैं दैट रिकवर्स विदाउट एनी परमानेंट डैमेज टू ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो मीन मैक्सिमम इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 वीक्स है। थोड़ी सी एहतियात करें, ये खुद ब खुद भी वैसे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। हमारे जो वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं को ये डैमेज नहीं करती। जबकि दूसरी जो टाइप है जिसे हम क्या नाम देते हैं? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इसमें क्या है? इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस द ब्रोंकाई डेवलप क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, जिसकी ट्रीटमेंट जरा मुश्किल भी हो जाती है, एंड इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 मंथ्स टू इवन 2 इयर्स तक जाके ये हमारी बॉडी में इफेक्ट कर सकती है। अब ये जो ब्रोंकाइटिस है जब ये होती है, इसके अगर हम सिम्टम्स देखें, मीन अलामत क्या आएंगी? द सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस इंक्लूड उसमें कफ, दूसरा बेटे क्या है? माइल्ड वीजिंग, मीन इसका मतलब क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो स्पेसिफिक गले से एक साउंड सी प्रोड्यूस होती है, उस म्यूकस की वजह से या रेशे की वजह से होती है, उसको कहा जाता है। इवन फीवर, इट कॉज द फीवर। चील्स मीन ठंड लगना, मीन ठंड के साथ बुखार होगा। एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मीन सांस का फूल जाना, स्पेशली व्हेन डूइंग द हार्ड जॉब।
हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम कोई हार्ड वर्क करते हैं वैसे भी हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, तो उस वक्त जो है हमारा जो सांस है वो फूलना शुरू हो जाता है। तो ये मेजर सिम्टम्स आ जाते हैं किसके, ब्रोंकाइटिस के। जैसे इसमें ब्रोंकाइटिस में अगर हम देखें होता क्या है बेसिकली, ये अंदर अगर हम देखें, ये तो वैसे एल्वोलाई की वॉल्स आ जाती हैं। तो इनमें अगर हम देखें जो क्या कह सकते हैं कि ब्रीदिंग जब ले रहे हैं, ये देखें, ये ब्रोंकाई की वॉल है, ये नॉर्मल है, मीन इंटरनली फिलहाल नॉर्मल है। ये म्यूकस ग्लैंड है जो येलोइश कलर की आपको नजर आ रही है, ये क्या सेक्रेट करती है, म्यूकस सेक्रेट करती है। अब किसी रीजन की वजह से जब ये म्यूकस ज्यादा सेक्रेट कर दे तो अंदर से ये क्या होना शुरू हो जाती है, नैरो, और नैरो होने की वजह से ये साथ क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, विच कॉजेज द क्या कह सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन, और अंदर से जो वे है वो क्या हो जाता है, तंग हो जाता है। दूसरा जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है डिसऑर्डर्स, उसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज निमोनिया। निमोनिया क्या है, इट इज द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। If in case infection affects both lungs, then it is called double pneumonia. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इन्फेक्शन है हमारे किसी एक लंग्स के ऊपर भी हो सकता है और दोनों लंग्स के ऊपर भी ये क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। अगर ये दोनों लंग्स के ऊपर इफेक्ट कर रहा है तो इसे क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज डबल निमोनिया। अब द मोस्ट कॉमन जो कॉज है निमोनिया की, मीन अगर हम इसके कॉजेज देखें, लेकिन इसमें जो आम कॉज है, जो सबसे ज्यादा कॉज होती है, वो बैक्टीरियम की वजह से होती है, और उसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसका साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा सम केसेस में जो वायरल इन्फेक्शन है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है या फंगल इन्फेक्शन में, इन्फेक्शन ड्यू टू द फंजाई, दे मे लीड टू द निमोनिया। अब इसमें मोड ऑफ एक्शन देखें, मीन ये वायरसेस या बैक्टीरिया वर्क किस तरह से करते हैं। पॉजिटिव एजेंट सबसे पहले एल्वोलाई में एंटर होगा। आप पता है कि एल्वोलाई ऑलरेडी माइक्रोस्कोपिक होती है। दे सेटल देयर एंड ग्रो इन नंबर्स, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली दे ब्रेक द लंग टिश्यूज एंड एरियाज बिकम फिल्ड विद द फ्लूइड एंड एल्वोलाई का जो वे है, एयर पास हो रही है, वो क्या होता है, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाती। जैसे अगर हम देखें, यहाँ से ऊपर देख सकते हैं कि नॉर्मल एल्वोलाई दी गई है, नीचे अगर हम देखें तो एल्वोलाई के अंदर क्या भर चुका हुआ है, पस फिल्ड हो चुका है। जब पस की वजह से इसमें से एयर नहीं पास होगी, और आपको पता है कि एल्वोलाई ही वो जगह है जहां से गैसेस एक्सचेंज होती हैं, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंज नहीं होंगी, अल्टीमेटली हमारी बॉडी को क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। और इस डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से अगर हम देखें, द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया आर, निमोनिया में कॉज अ कोल्ड दैट इज फॉलोड बाय हाई फीवर, इन ठंड के साथ बुखार होना, और इसका जो टेम्परेचर है या फीवर है 103 या 104 जो क्या कहते हैं कि फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, और बहुत ज्यादा इसमें ठंड होती है, जिसकी वजह से बॉडी में क्या होती है, शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। सो इट कॉजेज द शिवरिंग एंड कफ विद स्पूटम प्रोडक्शन। स्पूटम का मतलब होता है बलगम के साथ एक होती है खुश्क खांसी, एक होती है रेशे के साथ, वो थिक जो रेशा होता है उसे हम कहते हैं स्पूटम प्रोडक्शन। इसी तरह से पेशेंट में बिकम द शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, एयर तो पास नहीं हो रही, तो अल्टीमेटली सांस फूल सकता है। द पेशेंट स्किन कलर में चेंज एंड बिकम डस्की और पर्पलिश, और ये क्यों होता है, दैट इज ड्यू टू द पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। अब उसमें वही चीज आ गई कि ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होती, पस रास्ते में आ जाती है, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारे ब्लड की ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और इसकी वजह से हमारी जो स्किन है उसका कलर क्या होना शुरू हो जाता है, ब्लूइश, जिसे हम पर्पलिश भी कह सकते हैं, या डस्की होना शुरू हो जाता है। आगे अगर निमोनिया की अगर हम ट्रीटमेंट देखें, आजकल इसकी ट्रीटमेंट आ चुकी है, वैक्सीन भी है जो कि क्या कर सकती हैं कि प्रिवेंट कर सकती हैं कॉज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, या इवन एंटीबायोटिक्स भी यूज की जा सकती हैं जो कि बैक्टीरिया को क्या कर सकती हैं, किल कर सकती हैं। तो दोनों वे से क्या किया जा सकता है, निमोनिया से बचा जा सकता है। अब एक थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दो चीजें हमने डिस्कस की हैं, एक ब्रोंकाइटिस और दूसरा हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया है, निमोनिया। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि क्या चीजें हैं। अब बेटे ब्रोंकाइटिस निमोनिया में अगर हम देखें, दोनों एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है। सबसे पहले हम ब्रोंकाइटिस का अगर हम बात करें, बेसिकली ये ज्यादातर क्या कर सकते हैं कि वायरस की वजह से होती है या बैक्टीरिया की वजह से होती है, लेकिन मेजोरिटी इसमें क्या होता है, वायरस होता है। इसमें हम देखें कि अंदर जो है म्यूकस प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी इंटरनल जो नैरो है वो क्या है, बाहर जाती है। तो बेसिकली कफ आएगी, जिसकी वजह से हम सिम्टम्स देखें, फटीग होगी, थकावट होगी, माइल्ड फीवर होगा, ये इसके सिम्टम जो हैं वो होना शुरू हो जाते हैं।
तो 2 to 3 वीक्स तक इसकी यही कहा जाता है कि आप लोगों ने केयरिंग करनी है। अगर 2 to 3 वीक तक सुनो तो फिर आप लोग डॉक्टर की तरफ जाएं। जबकि दूसरी साइड पे हम निमोनिया में देखें, वो एयरवेज को इफेक्ट नहीं करती, बल्कि वो किसके अंदर होती है, एल्वोलाई के इफेक्ट करती है। तो इसमें अगर हम क्या कहते हैं कि ऐसे बैक्टीरिया हैं, 30+ बैक्टीरिया वायरसेस हैं जो इसकी कॉज कर सकते हैं, लेकिन मोर मेजर जो कॉज है वो कौन से आ जाती है, स्ट्रेप्टोकोकस, जिसकी वजह से ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इजीली मूव नहीं कर सकती, फ्लूइड भर जाएगा एल्वोलाई के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, कफ, हाई फीवर, ठंड होगी, ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, शिवरिंग होगी बॉडी की वजह से। तो फिर जाके हमने क्या करना है, अगर ऐसे हैं तो फिर डॉक्टर का होता है। तो इसमें बेसिकली रिस्की है, वो कहते हैं कि अंडर 2 इयर्स और 60+ ईयर में ये क्या होता है, रिस्की होता है। तो ये बेसिकली क्या आ जाते हैं दोनों के अंदर कंपेरिजन। ये थे आज के टॉपिक्स, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन नमूनिया इसमें से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बेटे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पहला जो हमने डिस्कस किया था ब्रोंकाइटिस, वो आ जाता है। सबसे पहले ब्रोंकाइटिस है तो इसकी हमने क्या कर दी है, डेफिनेशन। फिर उसके बाद इसकी कॉजेज क्या हैं, टाइप्स हैं, उनकी टाइप्स के नाम बता देंगे। फिर एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस विद हेडेक के साथ हमने इसे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। आगे बेटे सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स हमेशा क्योंकि ज्यादा है तो वो आपने पॉइंट्स में लिखने। तो ये एक आ गई निमोनिया का। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया वो बेटे क्या है, दैट इज निमोनिया। निमोनिया की मेजर हेडिंग है, उसमें आप बेटे सबसे पहले डेफिनेशन बताएंगे, डबल निमोनिया क्या है विद हेडिंग के साथ बताएंगे, कॉजेज क्या हैं वो आप लोगों ने हेडिंग के साथ बताना है। उसके बाद इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से वर्क कर रहा है, वो कॉजेज में आ जाएगा। सिम्टम्स क्या हैं और अल्टीमेटली ट्रीटमेंट। और उसके साथ आप लोगों ने ये डायग्राम लाजमी शो करनी है, नॉर्मल एलुलाई और एलुलाई विद बस, ये लाजमी शो करेंगे। इसी तरह से ऊपर ब्रोंकाइटिस में चले जाएं तो ब्रोंकाइटिस की भी बेसिकली डायग्राम है जो यहाँ पे नहीं शो की हुई, वो मैं बाद में ऐड करवा लूंगा, तो वो भी आप लोगों ने लाजमी तौर पर उसमें बनानी है। उसके बाद एमसीक्यूज में आ जाए। पहला क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हम जो इस दोनों से रिलेटेड है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला है बेटे कफ, माइल्ड वीजिंग, फीवर, chills and shortness of breath especially when doing hard job, these are the symptoms of, तो ये किसके symptoms आ जाते हैं, bronchitis के। सेकेंड वाला छोड़ दें, आगे थर्ड वाला है निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ, ये किसका इन्फेक्शन है, दैट इज इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। आगे फोर्थ वाला छोड़ दें, फिफ्थ वाला भी छोड़ दें। सिक्स्थ में आए, द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स इज कॉल्ड, इन्फ्लेमेशन क्या होता है, दैट इज नोन एज ब्रोंकाइटिस। ठीक है जी। आगे डस्किश और पर्पलिश स्किन कलर इज सिम्टम ऑफ, दैट इज सिम्टम ऑफ निमोनिया। नेक्स्ट बेटे है आगे एस्थमा, अगर डिस्कस करेंगे इसमें आज नाइन्थ वाला देखें, सम वायरल जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा वायरस और फंगल इन्फेक्शन में कॉज टू निमोनिया। आगे विच डिजीज इज नॉट रिलेटेड टू लंग्स, दैट इज मायोपिया, ये हमारी आई की डिजीज होती है। अगर मेजर कॉजेटिव एजेंट ऑफ निमोनिया इज, दैट इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बोर्ड के रेफरेंस के लिहाज से, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ठीक है, साइंटिफिक नेम है इसका, ये आ जाएगा। उसके बाद बेटे नेक्स्ट जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चन, सबसे पहले है व्हाट इज मेंट बाय ब्रोंकाइटिस, गिव इट्स कॉजेस। अगर सिर्फ डेफिनेशन भी आ जाती है, सभी आप लोगों ने कॉजेस बताने हैं। तो मैं आप लोगों को ये अक्सर बताता हूँ, ये डेफिनेशन अक्सर आती होती है, बच्चे इसकी डेफिनेशन, हाँ बच्चे क्या लगते हैं, ब्रोंकाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। आगे साथ आप लोगों ने ये अगला जो है ये डेफिनेशन का ही पार्ट है, उसके साथ फिर आप लोग कॉजेस जो हैं वो आप लोगों ने हेडिंग के साथ बताना है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछा गया है, डिफरेंशिएट इन एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। मैंने इसे 2 पोर्शन में डिवाइड किया है, पहले नंबर पे डेफिनेशन आ जाएगी और दूसरा टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा। आगे बेटे नेक्स्ट चलते हैं तो सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, तो इसके सिम्टम जितने भी आपने पॉइंट्स में बताने हैं। एम्फिजिमा को फिलहाल स्किप कर दें, आगे चलते हैं तो व्हाट इज मेंट बाय निमोनिया और डबल निमोनिया, किस तरह से पूछा जा सकता है, इसकी कॉजेज क्या हैं। तो निमोनिया डेफिनेशन आ जाती है, डबल निमोनिया बाजू का तो सिर्फ डबल निमोनिया पूछ लेते हैं, डिफाइन डबल निमोनिया। तो सबसे पहले हमने निमोनिया को डिफाइन करना है, फिर डबल निमोनिया बताना है, फिर उसकी कॉजेज बतानी है। अगेन जो मेजर कॉज है, कॉमन कॉज है, वो अलहदा से, और बाकी कॉजेज आप लोगों ने अलहदा से पॉइंट बना के लगाना है। सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स पूछे गए हैं तो सिम्टम्स बताने हैं पॉइंट्स के साथ। ट्रीटमेंट पूछी गई है, ट्रीटमेंट बतानी है, अगर दोनों पूछे गए हैं तो फिर आप लोगों ने दोनों बता देंगे। तो ये तो आ गए आज के टॉपिक। आप बैठे आते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ।